हाय दोस्तों। हॉरर कहानियाँ सुनने का तो आप सभी लोगों को शौक़ होगा और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ही स्टूडेंट की कहानी सुनाने वाला हूँ जो उसके लिहाज से किसी हॉरर से कम नहीं है। मान कर चलिए आप एग्ज़ाम देने गए अपने कॉलेज का, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। आप घर आते हो तो आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी आपसे पूछती हैं कि बेटा कैसा पेपर हुआ, तो आप कहते हो मम्मी बहुत अच्छा पेपर हुआ, मुझे फुल मार्क्स आने के, या फुल तो नहीं, काफ़ी डिसेंट मार्क्स आने का इसमें पूरा अंदेशा है। आपके घर वाले काफ़ी खुश होते हैं आपसे कि आपने बहुत अच्छा पेपर दिया है। इसी के दौरान जब आप पेपर देने के बाद रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हो तो आपके मन में ये एक्सपेक्टेशन लगा रहता है कि यार रिज़ल्ट कब आएगा, कैसा आएगा, पेपर तो मैं बहुत अच्छा देकर आया हूँ। फिर जब एक्चुअल में रिज़ल्ट आता है तो आप बिल्कुल हैरान हो जाते हो ये देखकर कि उसमें आप लोगों का एब्सेंट लगा हुआ मिलता है। अब आप विचार में पड़ जाते हो कि यार मैंने पेपर भी लिखा है, बहुत अच्छा लिख कर आया हूँ, मुझे एब्सेंट कैसे करा जा सकता है। अब आप सोचोगे यार ये यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ तो बहुत कॉमन हो गई है, बच्चा पेपर लिख कर आता है उसका एब्सेंट आ जाता है। लेकिन इस बच्चे की कहानी थोड़ी अलग है दोस्तों। इस बच्चे का जो एब्सेंट है कभी ठीक नहीं हुआ था, उसने री एग्ज़ाम देकर ही उसको ठीक करा था। आखिर क्या इसके पीछे रीज़न है, आइए समझते हैं। तो हुआ ये था, जिस सब्जेक्ट में उस बच्चे का एब्सेंट लगाया गया था, वो बच्चा उस दिन जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुंचा था तो थोड़ा सा लेट पहुंचा था ट्रैफिक वगैरह की वजह से। अब लेट पहुंचने की वजह से उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और ये एक ऐसी गलती थी, आप बेशक एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन लिख कर आ जाओ, पास हो जाओगे, लेकिन ये मिस्टेक जो उस बच्चे ने करी उसकी वजह से आप 5 की बजाय 10 क्वेश्चन भी लिख कर आ जाओगे तो कभी पास नहीं हो सकते। वो मिस्टेक ये थी, उस बच्चे ने अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर ही नहीं करी। जी हाँ, अब जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो बच्चा लेट पहुंचा तो उस बच्चे के भी माइंड में नहीं, और वहाँ जो इन्विजिलेटर थे उनके भी दिमाग में नहीं था कि इस बच्चे से हमें सिग्नेचर भी करवानी। उस बच्चे ने सिग्नेचर कर ही नहीं दी। फिर हुआ क्या, जब उसका रिज़ल्ट आया उसमें उसका एब्सेंट लगा, तो मैंने भी उसको पहले इंस्टेंस में यही बताया कि भाई आप कैंपस जाइए, वहाँ से बात कीजिए। तो कैंपस में उसको ये बताया गया कि अटेंडेंस शीट लेकर आइए, अपना अटेंडेंस शीट यहाँ जमा कीजिए। और जब वो अटेंडेंस शीट लाने के लिए अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पहुंचता है बच्चा, तो अटेंडेंस शीट देखकर वो दंग रह जाता है कि उसमें उसके नाम के आगे सिग्नेचर ही नहीं थे और शीट में एब्सेंट लगा हुआ है। वो बिल्कुल परेशान कि सर मैं तो एग्ज़ाम दिया था, फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर मैंने उससे पूछा कि बेटे आपने जब एग्ज़ाम देने आप गए थे तो क्या अपनी शीट पर सिग्नेचर करी थी। तो फिर उसने बातों को गोलमोल करना शुरू करा कि नहीं सर मुझे याद नहीं है, शायद नहीं करी होंगी, भूल गया होऊंगा। तो यही एक रीज़न उसका बना कि उसके पास प्रूफ ही नहीं है कि वो पेपर लिखकर आया है, हालांकि उसने पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करा है। अब उसकी शीट सिर्फ इस वजह से इवेलुएट नहीं हुई कि उसने अपनी अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर ही नहीं करी। अब वो एग्ज़ामिनेशन ब्रांच जाता है, दोबारा से अपनी सारी कहानियाँ बताता है। आपको क्या लगता है एग्ज़ामिनेशन ब्रांच उसकी इस परेशानी को समझ पाएगा? ऐसा नहीं हुआ। जब वो एग्ज़ामिनेशन ब्रांच जाता है या अपने डिपार्टमेंट में फिर से जाता है तो वो डिपार्टमेंट अटेंडेंस शीट से कम लेवल पर कुछ भी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कहते हैं कि आप कैसे प्रूफ करोगे कि आपने एग्ज़ाम दिया था, आपकी अटेंडेंस शीट कहाँ है, और जब आप शीट लेकर आओ तो उसमें तो एब्सेंट लगा हुआ है, तो हम कैसे मान लें कि आपने पेपर दिया था। तो अनफॉर्चुनेटली उसको एब्सेंट के साथ ही जीना पड़ा अगले 1 साल तक, और 1 साल के बाद उसने वो पेपर दोबारा दिया और तब जाके वो बच्चा उसमें पास हुआ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक बच्चे की शीट सिर्फ इस वजह से इवेलुएट नहीं करी गई क्योंकि उस बच्चे ने अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर नहीं करी।
हालांकि पिछले 2-2.5 सालों में यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ भी देखने को बहुत मिली है कि बच्चे सिग्नेचर करके आते हैं, उसके बावजूद भी उनका एब्सेंट लगा दिया जाता है। लेकिन उसमें 95% से ज़्यादा केसेस में एब्सेंट वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब वो उसको ठीक होने में 1 साल लगे, 1 महीना लगे, वो हमें नहीं पता। लेकिन इस बच्चे के केस में वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई और उसे दोबारा पेपर देना ही पड़ा। खैर, वो जो बच्चा है मेरे नॉन में अभी भी है, वो मेरे कनेक्शन में अभी भी है। वो इग्नू से मास्टर्स कर रहा है, 1 साल उसका कंप्लीट भी हो गया है और जो होने वाली बात थी वो उसके साथ हो चुकी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप लोग कभी भी एग्ज़ाम देने जाते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो DU हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, अपने कॉलेज में, अपने एग्ज़ाम सेंटर में जो आपकी शीट आती है उसमें सिग्नेचर करना कभी ना भूलें। थैंक यू।